तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द फिर से न्यूएस्ट एवरेस्ट छोले ताज़ा होले मसाला सीरीज ऑफ पीवर्स, दैट इज़ द लेजेंडरी पीवर शो स्टोरीज विद पीवर्स। इस सीरीज में हम अपनी आत्मकथा ऐसे सुनाएंगे कि ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एंटरटेनमेंट में देरी क्यों? बबलू ढूंढ जाके डबलू, और ओ पिंटो बजा दे इंट्रो। तो बात कुछ 150 साल पुरानी, जब चढ़ी थी बहुत जवानी। 4 फुट के थे हम, 6 फुट की हमारी नानी। हम रहते थे देहरादून के एंटार्कटिका में, जहाँ पर ठंड ही इतनी होती थी कि किशमिश तक अंगूर बन जाते। पिताश्री के पास होती नहीं थी गाड़ी, 2 पहिए की गाड़ी से जाना पड़ता। ठंडी ही इतनी कि डीएनए तक जम जाते, जिसकी वजह से हमारी माता श्री ने मेरे पिताश्री की परिक्रमा की और 4 सालों तक घोर तपस्या की और 10 सालों का एड ऑन भी किया, जिसकी वजह से हमारे पिताश्री ने एक प्यारा सा लक्स कोजी से एक गाड़ी खरीद ली, और उस गाड़ी की वजह से यहाँ पर हम आ गए हैं। ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट। अभी हम जाएंगे हमारे सीधे स्टोरी पर। देहरादून की इतनी कड़क एंटार्कटिका वाली ठंडी की वजह से हमने एक घर को रेंट में लिया था, और प्राइवेसी पर्पस उस घर पे एक मालिक, एक मालकिन और उनके 2 वंशज रहते थे। पहला वाला वंशज अच्छा था, दूसरा वाला हरामी था। उस दौर में बहुत सारे पिक्चर एवं सिनेमा का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था, और हमें पिक्चर और सिनेमा देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और उस टाइम पे मुझे सबसे बेस्ट 2 ही पिक्चर लगे, जो थे धुमायन 1 यानी धूम 1 और धुमायन 2 यानी धूम 2। उस मूवी को देखने के बाद अंदर का जॉन इब्राहिम जाग गया, और धीरे ही धीरे चीज़ें आसपास से गायब होने लग गई। एक दिन मैं अपनी पेन चुरा रहा था और मुझे दूसरे वंशज ने पकड़ लिया। उस रामाधीर ने मेरा नाम तब से बंटी चोर रख दिया, और वो बंटी चोर मेरे आज सर पे कलंक है। मैं अभी भी उस रामाधीर को आगे बढ़ता नहीं देख पा रहा। रामाधीर जैसे मुझे बंटी चोर कहते रहता है, मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी मन करता है कि उन्हें मार दे चप्पल फेंक फेंक के, पर कभी उसको चप्पल नहीं मारेंगे, कह के लेंगे उसकी। कुछ दिनों बाद हम किले से बाहर निकले। ठंडी थोड़ी कम हो गई थी, जिसकी वजह से हम थोड़े टहलने निकले थे, और रास्ते में आगे जाते ही मुझे रामाधीर जेपी सिंह दिखे। रामाधीर ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जेपी सिंह ने मुझे बंटी चोर बोला और फिर मेरी लेने आया। वो मेरी ले नहीं पाया, और मैंने उल्टा ही उन्हें कूट दिया, उनके ही दोस्त के सामने, रामाधीर के सामने। रामाधीर की जल गई। रामाधीर वहीं से चुपचाप चला गया। रात हो गई, हम घर पे पहुँचे, और दूसरे ही दिन हमें पता चला कि हमारे घर की फगुनिया गायब हो गई। फगुनिया हमारे घर की कुतिया थी, जिसे रामाधीर बिल्कुल पसंद नहीं करता था। फिर हमें पता चला कि रामाधीर ने ही हमारी फगुनिया को गायब किया है। मैं, मेरे साथ फैजल और मेरा छोटा भाई शाहिद उसके घर के बाहर पहुँचे, लाउड स्पीकर लेके। लाउड स्पीकर पे मैंने बोला, हजरात हजरात हजरात, कल रात के 11 बजे यहाँ पर हमारे घर की एक कुतिया गायब हुई है, और अगर आज शाम के 6 बजे तक वो कुतिया नहीं मिली तो इतना पाद मारेंगे, इतना पाद मारेंगे कि पूरा घर धुआं धुआं हो जाएगा। और ये चीज़ सुनने के बाद रामाधीर सिंह की फट गई। वो जेपी सिंह को तुरंत बोला कि जाके फगुनिया को लेके आओ, और 5 बजे के पहले फगुनिया हमारे पास आ गई थी, पर हमारे अंदर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे रामाधीर और जेपी सिंह फिर से मिले। जेपी सिंह इस बार कुछ नहीं बोला, पर मुझे ये ज़रूर सुनाई दिया कि रामाधीर ने मुझे बंटी चोर बोला। मैं रामाधीर के पास गया और उसने कहा कि मत बोल ऐसा। रामाधीर ने मेरे मुंह पे फिर से मुझे बंटी चोर कहा और भागने लगा। मैंने गुस्से से नीचे देखा तो एक बहुत ही बड़ा और नुकीला पत्थर था। मैंने वो पत्थर उठाया और सीधे आसमान में फेंका कि वो रामाधीर को लगे, और फिर कुछ क्षणों बाद पता चला कि रामाधीर जहाँ खड़ा है वहाँ पर मेरी नई गाड़ी है। मेरी बहुत बुरी तरीके से फट गई। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान,
मेरी गाड़ी को कुछ नौ पत्थर कहीं और गिरे। डर के मारे आंखें बंद कर दी। फिर अचानक से एक आवाज़ आई, ठक। और मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने इससे गंदा, इससे बुरा दिन नहीं देखा था। आगे की स्टोरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। पार्ट 2 50 लाइक के ऊपर आएगा, इसलिए फटाफट जाके लाइक कर देना। रामाधीर से तो हम बदला लेके ही रहेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे, कह के लेंगे उसके।